हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड चैप्टर जो है वो डील कर रहे थे और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। पिछले सेशन में जैसा कि हमने फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में जाना था, कुछ ड्रॉबैक भी जाना था फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में, और कुछ मुख्य बातें और रह गई थी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्या पढ़ा था कि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हम लोग दो तरीके से करवाते हैं। पहला तो क्या हो जाता है, अल्काइलेशन, जिसमें अल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग पे आकर के जुड़ता है। ठीक। दूसरी बात ये है कि हम लोग क्या करवाएं, एसाइलेशन, जिसमें एसाइल ग्रुप जो था वो आकर के जो बेंजीन रिंग पे है वो आकर के जुड़ रहा था। ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉबैक भी देखे कि पॉली अल्काइलेशन हो जाता है। अल्काइलेशन जब पढ़ रहे थे तो पॉली अल्काइलेशन हो जाता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट उसमें करना पड़ता है, तो इस तरीके का। और साथ ही साथ फिर यदि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यदि हो जाता है, ठीक, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है कोई वैसा ग्रुप बेंजीन रिंग पे लग जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी हो, -m हो, -i हो, उस तरीके का कोई लग जाता है, तो उसके बाद फिर वो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं देता है। आ रहा बात समझ में? और साथ ही साथ फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी खत्म किए थे, उसका ड्रॉबैक अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये आज स्टार्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं सबसे पहले कि अल्काइलेशन का क्या और दूसरा मेथड भी है क्या। यानी कि जो हम लोग RCl का रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में जो हम करवा रहे थे, एनहाइड्रस AlCl3 जब हम ले रहे थे, तो अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन मुख्य तौर पर हो रहा था। ठीक, लेकिन यदि क्या दूसरा मेथड है क्या जिसमें अल्काइलेशन हम लोग करवा सकते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवा सकते हैं? तो जवाब होगा यस है। उसके पीछे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ फिर हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे अपने एसाइलेशन के लिए। उसमें भी अल्टरनेट मेथड है क्या, फिर उसका ड्रॉबैक वगैरह आज हम लोग देखेंगे। और कुछ एक दो जो है नए रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शन भी है जो इसमें शामिल होगा, जो कि ठीक इसी से रिलेटेड है। क्लियर? तो क्या हम लोग लिखेंगे, अदर मेथड्स ऑफ अल्काइलेशन, अदर मेथड ऑफ अल्काइलेशन। ठीक है, तो क्या दूसरा मेथड है भाई? ठीक है, क्या दूसरा मेथड है? तो हम यदि चाहें तो अल्कीन के साथ, किसके साथ? अल्कीन के साथ, ये एक मेथड है आपका। किसके साथ? यदि हम चाहें तो अल्कीन के साथ बेंजीन रिंग का रिएक्शन किसके साथ करवा दें हम? अल्कीन के साथ। ठीक है, अल्कीन के साथ। तो अल्कीन के साथ करवाने पे किसके प्रेजेंस में? तो एसिडिक मीडियम में H+ के प्रेजेंस में। H+ क्या करेगा? अल्कीन को जो है वो कार्बोकेटाइन बनाने में हेल्प करेगा। यानी सबसे पहले रिएक्शन अल्कीन का एज अ न्यूक्लियोफाइल और H+ एज अ इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक होगा, जैसे हम लोग एडिशन रिएक्शन में देखे थे। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था, क्लास हाइड्रोकार्बन में ही हम लोग देखे थे। और कार्बोकेटाइन जैसे ही बनेगा तो ये एज अ फिर इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और यहाँ पे अल्कीन का रिएक्शन हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के रूप में कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? पूरा देखेंगे मैकेनिज्म के साथ किस प्रकार से हो रहा है। H+ या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पे इसके प्रेजेंस में AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, जिससे जो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? अल्काइल बेंजीन, ये अपना R आएगा। ठीक है, यही आपका प्रोडक्ट आएगा। तो यही आपका अदर मेथड है, पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें जैसे कि क्या देख सकते हैं, यही अपना बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये अपना बेंजीन रिंग है, और इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, किसके साथ? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और किसके प्रेजेंस में? H+ के प्रेजेंस में। या फिर हम ले सकते हैं AlCl3, जिसका वैकेंट क्या होता है? जी हाँ, वैकेंट होता है d ऑर्बिटल। ठीक, अब होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्ट करेगा किस तरीके से? यस, न्यूक्लियोफाइल की तरह से। ठीक है, किस तरीके से? न्यूक्लियोफाइल की तरह से। हालांकि जो इसका आंसर आएगा वो आंसर किस तरीके से आएगा? ये और आ जाएगा CH2 और ये CH3। ठीक, मैकेनिज्म देखेंगे इसका, हम एक बार मैकेनिज्म लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न से हम लोग आंसर लिख रहे हैं, किस पैटर्न से हम लोग आंसर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि अल्कीन है पाई बॉन्ड के साथ, और वहां पे रिएक्शन हो जाएगा H+ का। किसका रिएक्शन हो जाएगा? H+ का। या फिर इसके अलावे हम किसका रिएक्शन करवा सकते हैं? AlCl3 का। ठीक है, AlCl3 का। तो ये क्या होगा? पाई बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, पाई बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे टूटेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, और निगेटिव चार्ज का खटाक से किसके साथ हो जाएगा? H+ के साथ। किसके साथ हो जाएगा? या तो H+ के साथ, और नहीं तो फिर AlCl3
थ्री के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इसके निगेटिव चार्ज को हम लोग भेज देंगे। बात समझ में आया? तब तब जाकर के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH2, और यदि हाइड्रोजन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा H, और यदि हम लगाएंगे AlCl3 तो हो जाएगा AlCl3 नेगेटिव। बोलिए बात समझ में आ रहा है? या तो H लगाएंगे तो यहाँ तो CH3 हो जाएगा, और नहीं तो यदि हम लगाएंगे AlCl3 तो क्या हो जाएगा AlCl3 माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव है वो हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में डालेंगे। समझ में आया? क्लियर? अब जो होगा आगे का प्रोसेस, ये मेरा जनरेट हो गया एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा जनरेट हो गया? एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बनता है, आगे के स्टेप में हम बेंजीन रिंग के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के तौर पर। ठीक है, तो ये अपना क्या तैयार हो गया, CH2, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, या फिर इसके जगह पे हम ले सकते हैं AlCl3 नेगेटिव, या तो हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं तो इसके साथ। अब ये वाला बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं यहाँ पे, और ये वाला नेगेटिव कार्बोकेटाइन के साथ। ठीक, जिससे जिससे यहाँ बनेगा क्या, जिससे यहाँ बनेगा बेंजीन रिंग जो था उसका एरोमेटिक कैरेक्टर जो था वो लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मिलेगा CH2, और ये रहेगा CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है या फिर हो सकता है AlCl3 नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। क्या मिलेगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। क्लियर है? और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को निकाल बाहर फेंकेंगे। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, -H+, माइनस जो है वो H+ बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही H+ बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा, और यदि AlCl3 लगाए हुए हैं तो HCl और AlCl3 जो है वो फिर बाहर निकल जाएगा, एज सेम एज जैसे कि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग किए थे। तो H+ निकलेगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और फिर यहाँ पे जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये रहा आपका बेंजीन रिंग, फिर से इसका एरोमेटिक कंडीशन वापस एकदम खुश हो गया ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इसका एरोमेटिक कंडीशन जो एरोमेटिक जो कैरेक्टर था वो खत्म हो गया था, वापस लौट आने से एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो जाहिर सी बात है एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ होगा रेजोनेंस एनर्जी के नाम पर, और जो आपका आंसर आएगा वो बेंजीन रिंग, और साथ ही साथ क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे CH2 और ये CH3, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया किस तरीके से हुआ? इसी प्रकार से यदि और हम एग्जांपल देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं? ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसी में आप क्या देख सकते हैं, ये है आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग, और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3 CH, और डबल बॉन्ड क्या आ जा रहा है, CH2 CH3 CH, और डबल बॉन्ड क्या आ जा रहा है, CH2, और रिएक्शन जो है वो किसके साथ, H+ के साथ, या फिर हम लिख सकते हैं AlCl3 के साथ। तो बात समझ में आ रहा है क्या होगा? यस, यहाँ पे होगा, ये वाला पार्ट जाएगा यहाँ, क्योंकि कार्बोकेटाइन भी जो हम फॉर्म करेंगे वो हम कोशिश करेंगे, हमारा प्रयास यही रहेगा कि स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करें। किसका फॉर्मेशन करें, स्टेबल कार्बोकेटाइन का। तो ये फिर कौन पकड़ लेगा, H+, और जिससे ये इसके साथ रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH3, दैट इज द स्टेबल कार्बोकेटाइन of this reaction which has 3 and 3 6 alpha hydrogen and 2 methyl group present. ठीक है, so plus I effect of CH3, both CH3 shows plus I effect and stabilize the carbocation। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगले स्टेप में हम लोग, ये अपना बेंजीन रिंग था, ठीक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, यही CH3 CH पॉजिटिव, और ये आ जाएगा अपना CH3, और ये रिएक्शन कैसा दे देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसा देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म, कंप्लीट मैकेनिज्म। देन द आंसर इज, आंसर जो आपके पास आएगा वो क्या बनेगा, CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक और इसका नाम है जो कि इस्तेमाल होता है काफी ज्यादा कॉमन नेम के तौर पे, दैट इज क्यूमीन। क्यूमीन, क्यूमीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका नाम। ठीक है, कुछ और देखते हैं एग्जांपल जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा और आप डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल, जैसे यही आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है और रिएक्शन CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड
ऐसा कर देते हैं, ये आ जाएगा अपना CH3, ठीक है, और ये आ जाएगा CH2, ठीक, ये ऐसा। और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, या तो आप H प्लस ले लेंगे या फिर हम ले लेंगे AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ध्यान रखेंगे। और फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला टूट करके कहा यहाँ पे, और H प्लस यहीं पे पकड़ेगा क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ, स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, तो भाई साहब बनेगा CH3, C पे पॉजिटिव, ये आएगा CH3 और ये आ जाएगा आपका CH3, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा ये स्टेबल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये स्टेबल होता है, 9 अल्फा हाइड्रोजन और 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलती है। और उसके बाद इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, इसका रिएक्शन इस बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिससे जो आंसर आएगा, आंसर आपका क्या आएगा, ये आएगा इस प्रकार से, और ये आ जाएगा ऐसा, और यहाँ भी आपका एमी, यहाँ भी एमी और यहाँ भी एमी, दैट इज द आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। और यदि हम चाहें तो इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ भी, जो और दूसरा मेथड है एल्कीन के साथ, तो देखें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं ये साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन किसके प्रेजेंस में, यस H प्लस के प्रेजेंस में, या फिर हम ले सकते हैं AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि लिविस एसिड की तरह है, आप जान रहे हैं किस तरीके से है, लिविस एसिड के तरह से है, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है, अल्काइलेशन एज वेल एज एसाइलेशन, ठीक है। अब ये क्या होगा कि भाई साहब ये टूटेगा यहाँ पे, यहाँ से ये इसको मिल जाएगा H प्लस, जिससे यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये कार्बोकेटाइन का अटैक किस पे, बेंजीन रिंग पे, और कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिससे जो आंसर आएगा आपका ऐसा कुछ मिलेगा, ये रहा बेंजीन रिंग, और साथ ही साथ क्या रहेगा, यहाँ पे 6 मेंबर्ड जो है वो रिंग इससे जुड़ा हुआ रहेगा, दैट इज द फाइनल आंसर। तो अल्कीन से अब देखिए आप, दूसरा जो है वो हम लोग देखेंगे अल्कोहल से, किससे देखेंगे, अल्कोहल से, क्लियर है। ठीक है, दूसरा किससे देखेंगे, अल्कोहल से, जैसे कि ये अपना क्या है, बेंजीन, और बेंजीन का रिएक्शन ROH से, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ, ROH से, और ROH का भी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में, या फिर हम ले सकते हैं AlCl3, क्या ले सकते हैं, यस AlCl3, रिएक्शन सेम उसी प्रकार से, यहाँ पे जो लोन पेयर यहाँ मौजूद है, लोन पेयर यहाँ पे मौजूद है अल्कोहल का, ठीक है, तो H प्लस खटाक से अटैक कर देगा इस ओके लोन पेयर पे, और जिससे आपको देखने को क्या मिलेगा, एक काम करते हैं पूरा रिएक्शन ही लिख डालते हैं, सबसे पहले आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे जो आपका आएगा वो बनेगा R बेंजीन, यानी अल्काइल बेंजीन, ठीक है। मैकेनिज्म इसका भी कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले ROH का रिएक्शन जो है वो किसके साथ होगा, H प्लस के साथ, अब H प्लस के जगह आप ले सकते हैं AlCl3, ठीक है। अब लोन पेयर इसका बैकेंड में डाल दीजिए, प्रोसेस रहेगा सेम, ठीक है, ये आपके पास नया है इसलिए हम H प्लस पे आपको ध्यान दे करके बता रहे हैं, ठीक, जिससे बनेगा क्या, RO, ये रहेगा H, ये रहेगा H, और यहाँ आएगा पॉजिटिव, और ये बॉन्ड इस प्रकार से टूट करके क्या बना देगा, R प्लस, दैट इज कार्बोकेटाइन एंड इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस बेंजीन रिंग, ठीक है, फॉर अल्काइलेशन, एंड दिस इज वाटर, पानी यहाँ से बाहर निकला, और ये जो बेंजीन रिंग है अगले स्टेप में, ठीक है, बेंजीन रिंग का रिएक्शन इस R प्लस के साथ, जो कि कैसा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ, और ये यहाँ पे, जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेगा ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H, यहाँ पे R, और कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और फिर H प्लस यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्या आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, ये पूरा कंप्लीट बेंजीन रिंग, और बनेगा R, अल्काइल बेंजीन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये अल्कोहल के तरह से हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 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 यहाँ अपना क्या है, बेंजीन रिंग है, अब तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिखना सीख गए होंगे, बेंजीन रिंग है, और रिएक्शन किसके साथ, CH3OH के साथ, और किसके प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में, या फिर हम ले रहे हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, जिससे क्या होगा, CH3 कार्बोकेटाइन बनेगा, जिससे क्या होगा, CH3 ये गया यहाँ, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, CH3
OH2 पॉजिटिव, और ये बॉन्ड टूटा जिससे बन जाएगा CH3 पॉजिटिव चार्ज, और ये अटैक यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिससे आपको क्या मिलेगा, टॉलिन, जिससे आपका किसका फॉर्मेशन होगा, टॉलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल। एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल। यही आपका क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ, कुछ इस प्रकार से हम अल्कोहल लिख देते हैं, ये रहा OH, और रिएक्शन किसके साथ, वही H प्लस अपना पुराना, और AlCl3 के प्रेजेंस में ले सकते हैं। ठीक है, जिससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस प्रकार से, ये बेंजीन रिंग, और फिर से ये जो है हेक्सेन हेक्साइल ग्रुप जो है वो आकर के बेंजीन रिंग से चिपक जाएगा। मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा, बड़ा ही आसान है। जो आप देखे हैं, इसका अटैक किस पे चला जाएगा, इस पे। ठीक है, इस पे, और इस पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये अपना बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, OH2 पॉजिटिव, सॉरी यहाँ रिंग नहीं है, और ये बाहर, जिससे क्या बनेगा, ये कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन बनते ही रिएक्शन बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और जिससे आंसर आ जाएगा ये। क्लियर है किस तरीके से हो रहा है, नोट करें। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। एक छोटा सा और एग्जांपल दे देते हैं, इससे आपको और कंसेप्ट जो है वो क्लियर, एक और आपके पास एग्जांपल आ जाएगा अल्कोहल वाला। ठीक, क्या है भाई, यदि बेंजीन रिंग लिख दे हम, और यहाँ पे क्या दे दे, ये ऐसा, ये रहा OH। ठीक है, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में, या फिर हम ले लें AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, क्या बनेगा आंसर, समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट आकर के जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक, वही ये वाला जाएगा यहाँ पे, जिससे क्या बन जाएगा, ये जिससे बनेगा ये ऐसा, ये रहेगा OH2 पॉजिटिव, ये बाहर, तो साथ ही साथ क्या बन जाएगा, ऐसा पॉजिटिव चार्ज, और ये इसके साथ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और जिससे आंसर आ जाएगा ये आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे एक चीज, पिछले क्लास में पढ़े थे कि पॉलीअल्काइलेशन जो होता है, ठीक है, वो ड्रॉबैक होता है किसका, फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का। यस, फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन का जो ड्रॉबैक है वो क्या है, पॉलीअल्काइलेशन, यानी अल्काइलेशन एक बार होने के बाद बार बार अल्काइलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है वो थोड़ा ना थोड़ा सा ही बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि कह सकते हैं बेंजीन रिंग में अपने प्लस H और प्लस I के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, दैट इज द पॉलीअल्काइलेशन, उसमें देखा जाता है। तो किस तरीके से हम पॉलीअल्काइलेशन को रोक सकते हैं, और साथ ही साथ इसी में आपको देखने को यह भी मिलेगा कि पॉलीअल्काइलेशन के साथ साथ जो और एक ड्रॉबैक था, क्या ड्रॉबैक था, और एक जो ड्रॉबैक था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, वो भी देखने को मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ये भी एक कंडीशन बताएंगे जिसमें आप रोक सकते हैं, सबसे पहले पॉलीअल्काइलेशन जो नहीं होगा, और साथ ही साथ आप क्या करवा सकते हैं, रीअरेंजमेंट को रोक सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा, तो हो सकता है आपका दिमाग ना काम करे, तो इंपॉर्टेंट और नोट डाल करके इसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्या अपना था कि पॉलीअल्काइलेशन इज द ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडेलक्राफ्ट FCR। ठीक है, फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन, और ये किसका रहेगा, अल्काइलेशन। ठीक है, बात समझ में आया। तो होता क्या था कि ये अपना बेंजीन रिंग था। ठीक है, ये अपना बेंजीन रिंग था, रिएक्शन किसके साथ होता था, RCl के साथ होता था। रिएक्शन किसके साथ, RCl के साथ होता था, किसके प्रेजेंस में, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता था, जिससे जो आंसर आता था वो आपका बनता था अल्काइल बेंजीन। क्या बनता था, अल्काइल बेंजीन। ठीक है, और ये अल्काइल बेंजीन जो था, अल्काइल बेंजीन, ठीक है, और ये अल्काइल बेंजीन इस R का कहीं ना कहीं प्लस H और प्लस I देखने को मिलता था, जो इस रिंग को क्या कर देता था, एक्टिवेट कर देता था। और एक्टिवेट करेगा तो जाहिर सी बात है प्लस H और प्लस I से, खास करके प्लस H से जो एक्टिवेट होगा वो कैसा एक्टिवेटिंग ग्रुप बनेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर।
ठीक है, यानी ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, डेल्टा नेगेटिव देखने को मिलेगा, जिसके कारण इसका फिर से यदि रिएक्शन हम RCl के साथ और साथ ही साथ AlCl3 के प्रेजेंस में होता है तो फिर क्या बन जाता है, एक और R ग्रुप आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि कहाँ लगा हुआ मिलेगा, एक ऑर्थो पे मिलेगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो रहेगा वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जी हाँ, पैरा पे मिलेगा। और यही अपना R था, ये यहाँ पे ये R है और यहाँ पे ये R है, दैट इज द पॉलीअल्काइलेशन, बार बार अल्काइलेशन यहाँ पे होने लग गया, ठीक है। और यदि एक बार हम चाहें तो यहाँ से और अपने को देखने को मिला था, ठीक है, इसके साथ भी देखने को मिला था और इसके साथ भी देखने को मिला था, लेकिन अपना प्रोडक्ट क्या आया था, सेम, वो भी हम बताए थे, क्या, RCl और AlCl3, और यहाँ भी यदि RCl लें और AlCl3 तो जो आंसर था, दोनों का जो आंसर था वो सेम ही था, और वो क्या आंसर सेम था, ये, ठीक है, क्योंकि कहीं भी और आप R ग्रुप लगाइए तो यही बनेगा, ठीक है, यही वाला आंसर आ रहा था, दैट इज द पॉलीअल्काइलेशन। तो पॉलीअल्काइलेशन को कैसे रोका जाए, पॉलीअल्काइलेशन को कैसे रोका जाए, तो उसका एक तरीका है, ठीक है, इसको मिटा दे हम, ठीक है, ये अपना था पॉलीअल्काइलेशन। तो यदि हम सबसे पहले क्या करवा दें, एसाइलेशन करवा दें, पॉलीअल्काइलेशन को रोकने के लिए एसाइलेशन करवा दें, ठीक है, फॉर स्टॉप पॉलीअल्काइलेशन या फॉर फॉर स्टॉप पॉलीअल्काइलेशन, ठीक है, फर्स्ट एसिटाइलेशन एंड देन रिडक्शन, ठीक है, फर्स्ट एसिटाइलेशन करवा देते हैं, ठीक है, एसाइल ग्रुप हम जोड़ देते हैं, आ रहा बात समझ में, एसाइलेशन, और देन उसके बाद क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ एसाइल बेंजीन, देन वी अवॉइड, ठीक है, पॉलीअल्काइलेशन, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अवॉइड पॉलीअल्काइलेशन, तब हम लोग पॉलीअल्काइलेशन को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, बात समझ में आया, यहां भी वही लिख देते हैं, ठीक है, पॉलीअल्काइलेशन को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, कैसे देखेंगे जरा कि यदि हम लोग, ठीक है, और एक बात आएगा, पॉलीअल्काइलेशन तो अवॉइड होगा, साथ ही साथ क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन आल्सो अवॉइडेड, एक और यहां पे हम जोड़ देते हैं कि रीअरेंजमेंट चूंकि ये भी एक ड्रॉबैक था, तो रीअरेंजमेंट ऑफ, यहां से ये भी अपने को छुट्टी मिल जाएगी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन से, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज आल्सो अवॉइडेड, ठीक है, इससे भी अपने आप को छुट्टी मिल जाएगा, कैसे, तो देखेंगे, जैसे कि ये अपना हम क्या ले रहे हैं, बेंजीन रिंग ले रहे हैं, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये रहा Cl, ठीक है, RC डबल O, और आ गया अपना Cl, ठीक है, और ठीक, और किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में, ये क्या करेगा, ये वाला टूट करके इसके साथ, ठीक है, और अच्छा, पहले हम लिख देते हैं, फिर एक बार पूरा हम लोग आ जाएंगे, ये नोट हो गया क्या, इसको हम मिटा दें तो पूरा हम फिर एक साथ कवर कर सकते हैं, ठीक है, मिटा दें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, क्या कर सकते हैं कि अपना बेंजीन रिंग है ये, ठीक है, बेंजीन रिंग का रिएक्शन किसके साथ, RC डबल बॉन्ड O Cl का, और किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, AlCl3, जिससे बनता क्या है ये, ठीक है, और क्या बनेगा, ये बनेगा, ऐसा लिख दे क्या, C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा R, ठीक है, एसिटोफेनॉन यदि RCH3 रहेगा तब बनता है, और यदि इसका रिएक्शन, इसको हम क्या कर दें, फर्दर रिड्यूस कर दें, क्या कर दें, फर्दर रिड्यूस कर दें, रिडक्शन कर दें, तो इसका रिडक्शन हम किसके साथ करवा सकते हैं, इसका रिडक्शन के लिए हम लोग करवा सकते हैं H+ लेंगे, यानी कि क्या करवाएंगे, रिडक्शन, ठीक है, क्या करवाएंगे, रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए हम लोग ले सकते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन, याद है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है, क्लेमेंजन रिडक्शन, ठीक है, मोजिंगो रिडक्शन, ठीक, तो हम लोग क्या ले सकते हैं,
क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंजन रिडक्शन क्या था जी? Zn, ठीक है, Hg HCl, ZnHg HCl, यही था ना क्लेमेंजन रिडक्शन। ठीक है, साथ ही साथ क्या था अपना, साथ ही साथ क्या था अपना, यस, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, क्या था ये, NH2, ठीक है, डैश NH2 और OH माइनस, थोड़ा सा हीट भी इसमें रहता है ये। और हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, मोजिंगो रिडक्शन, Z था, मोजिंगो रिडक्शन। इसमें क्या था भाई, मोजिंगो रिडक्शन में क्या था, ये था आपका थायोग्लाइकोल यानी कि SH, ठीक है, ये ऐसा SH, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोटोनिक मीडियम में फॉलोड बाय, ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा था क्या, फॉलोड बाय, यस, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन यानी कि H2 और साथ ही साथ क्या रहेगा, Na, ठीक है, H2 और Na, ये था क्लियर। जिससे आपका क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड O जो है वो यानी कि बेसिकली कार्बोनिल जो ग्रुप है वो गायब होगा और क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये ऐसा, ठीक है, और ये CH2 और ये R। आ रहा बात समझ में। और यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन आप रीअरेंज करने से भी बच गए। बात समझ में आया, कार्बोकेटायन को रीअरेंज करने से भी बच गए। क्लियर है, ठीक है, नोट करें और इससे बताते हैं रिएक्शन रिलेटेड। ठीक है, आ रहा बात समझ में। और हम लोग किस चीज से इसमें बचेंगे, जी हाँ, इसमें बचेंगे हम लोग किससे, यस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन से। देखिए एक आध एग्जांपल और। अब जैसे ये आपके पास बेंजीन रिंग है और रिएक्शन CH3 डबल बॉन्ड O और ये Cl है, इसके प्रेजेंस में LCl3 बन रहा है A, और A का रिएक्शन फिर हम करवा दे रहे हैं किसके साथ, रिडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं Zn Hg HCl, या फिर ले सकते हैं हम लोग कौन कौन सा, NH2, ठीक है, NH2 OH माइनस, थोड़ा सा हीट, या फिर हम ले सकते हैं SH और साथ ही साथ प्रोटोनिक मीडियम में, ठीक है, और दूसरा क्या ले सकते हैं यहाँ पे H2Na, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, जिससे ये बन क्या जाएगा, ठीक है, जिससे बन जा रहा है ये मान लेते हैं C। तो क्या होगा भाई, तो A आपका क्या बनेगा, A आपको तो पता है ये वाला पार्ट जाएगा यहाँ, ठीक है, ये मान लेते हैं इसको ऐसे हम लिख दें, कैसे लिख दें, तो ये वाला निगेटिव वाला पार्ट और ये पॉजिटिव वाला पार्ट तो तोड़े, और ये वाला यहाँ पे और इस पॉजिटिव का अटैक यहाँ पे, ठीक है, जिससे हम A डायरेक्ट लिखते हैं। अब तो आपको भी आदत हो गया होगा, ठीक है, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा CH3, दैट इज एसीटोफेनॉन, नाम याद है, एसीटोफेनॉन बनता है। और इसका रिएक्शन यदि हम रिडक्शन करवा देते हैं इसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में, ठीक है, इसका रिडक्शन करवा देते हैं इसके प्रेजेंस में, तो जो आंसर बनेगा आपका जो C होगा, बात समझ में आ रहा है, जो आपका C होगा वो क्या होगा, यहां से ये वाला पार्ट जो है पूरा यानी कि इसका रिडक्शन हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप का, और जिससे आपका आंसर आएगा ये CH2 और ये CH3। बात समझ में आया। एक और बता देते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कैसे हम बच गए इससे, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट से। नोट हो गया, ठीक है। देखें जैसे कि ये आपका बेंजीन रिंग है और रिएक्शन किसके साथ, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये रहा Cl। हालांकि यदि प्रोपीन रहता तो प्रोपीन यदि रहता या फिर प्रोपाइल क्लोराइड रहता तो फिर क्यूमीन बन जाता, प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता, ठीक है, क्यूमीन बनता है। हम लोग किए भी, यहाँ पे Cl लिखा हुआ रहता, CH2Cl रहता, प्रोपाइल क्लोराइड रहता तो रीअरेंज होकर के। लेकिन यदि ये लिए हैं, सबसे पहले क्या करवाए हैं, यस, क्या करवाए हैं, फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन, और एसाइलेशन करवाने के बाद, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला पार्ट रहेगा पॉजिटिव, इसका अटैक पॉजिटिव वाले का यहाँ, और ये निगेटिव वाला इसमें, ठीक है। तो जिससे अपने आप को क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड O और ये CH2 और ये CH3, ठीक है। और इसका हम लोग क्या करवा दें, रिडक्शन करवा देते हैं, ठीक है, क्या करवा दें, रिडक्शन, जिससे अपने आप को क्या मिलेगा, ये CH2 और ये आ गया अपना CH3। तो इसमें क्या हो गया,
जो हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन था वो बच गए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन से हम लोग इसमें बच गए। ध्यान में रखना है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं हुआ। यदि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हुआ होता, यदि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हुआ होता तो क्यूमीन आंसर आता, न कि प्रोपाइल बेंजीन जो आया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और बताते हैं, इसमें नोट करें, ठीक है। अब एक हम लोग देखने जा रहे हैं ड्रॉबैक किसका, एसाइलेशन का, ड्रॉबैक ऑफ एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन पढ़ चुके हैं, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, अल्टरनेट मेथड जो था वो किसका, अल्काइलेशन का। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ एसाइलेशन, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ एसाइलेशन, ठीक है। तो ध्यान से, पहला जो ड्रॉबैक है, पहला जो ड्रॉबैक है वो इस प्रकार से है, ठीक है। कैसा कि आपको यदि कुछ इस प्रकार से कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ठीक, और यहां पे आपका लिख दे ये जैसे आर सी आर, ये आर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीवीआई एकदम आ जाएगा एग्जाम में, आंसर गलत करके मैक्सिमम चांसेस होते हैं आने के। ध्यान से समझेंगे इसको, सी डबल बॉन्ड ओ और ये सीएल, ऐसा यदि एसाइल क्लोराइड आपको मिले, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ, तो रिएक्शन आएगा वही एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। और जो आंसर आता है बड़ा ही चौंकाने वाला आता है, क्या आएगा, ये यहां भी आर, ठीक है, यहां भी आर और यहां भी आर, आंसर ये आता है। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे एसाइल ग्रुप तो लगना चाहिए था, लेकिन ये कैसे आ गया। जी हाँ, आपको ये समझना होगा कि ये कार्बन जो है अभी फिलहाल 4 डिग्री है। कौन सा कार्बन है, 4 डिग्री, यानी एसाइल वाला ग्रुप हटेगा जब ये, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। बहरहाल यदि हम इसका मैकेनिज्म देखें, क्या देखें, यदि हम इसका मैकेनिज्म देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है कि आर सी आर और ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये सीएल का रिएक्शन सबसे पहले होता है AlCl3 के साथ, ये सीएल उठ करके यहाँ पे, ये तो पता ही है, जिससे जिससे आपको बनता क्या है, आर सी आर और ये आर, ठीक, और ये साथ ही साथ सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव। अब होता क्या है, अच्छा, यहाँ पे इसके साथ और एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का निकलना हाईली एक्सोथर्मिक माना जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को काइनेटिकली जो है वो आगे प्रोसीड करता है, ठीक है, और जो है काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होता है। खैर, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने के साथ ये वाला बॉन्ड जो है अपने आप को तोड़ के इसको पहुंचा देता है, जिसके कारण यहाँ पे आगे आपको क्या मिलता है, आर सी आर आर और ये कार्बोकेटाइन दैट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या मिलता है आपको, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और साथ ही साथ आपको मिलता है कार्बन पे एक निगेटिव चार्ज और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऐसा, जिसके कारण इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है, और ऑक्सीजन पे क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव, तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या किया है, अपना जो लोन पेयर रहेगा वो उसको दे देगा, ठीक। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। अब बात को समझेंगे यहां पर, हाँ, अब बात को समझेंगे किस तरीके से आगे का कहानी है। ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, समझ में आ रहा है क्या मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो कार्बोकेटाइन बना, यानी कि ये बेंजीन रिंग के साथ अब रिएक्शन होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, इसीलिए क्या बना, यहाँ से बाहर निकलने के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसीलिए यदि पहला कंडीशन क्या है, यदि ये वाला निकलने के बाद आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बने, या फिर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, या फिर क्या बने, स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, तब फिर हम ऐसा स्टेप ले जाएंगे, तब हम इस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे और बाहर फेंक बैठेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को। किसको बाहर निकाल देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ध्यान में रखें कि पॉजिटिव जब ये तोड़ा तो इस पे एक निगेटिव खैर रहेगा ही, और इधर से क्या रहेगा, बैक डोनेशन हुआ पड़ा रहेगा, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करके रखेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है इसका रिएक्शन किसके साथ, आर सी आर, अब तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, और ये कार्बोकेटाइन, ये टूटा यहाँ और ये वाला यहाँ, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, जिससे जो आएगा वो कैसा, पॉजिटिव, और ये ऐसा, और साथ ही साथ आएगा आर, यहाँ पे रहेगा एक हाइड्रोजन,
ठीक है, कार्बन दे देते हैं, और ये आर और ये आर और ये आर, ठीक है, और आपका प्रेजेंस रहेगा AlCl4 निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे था, ठीक है। आ रहा बात समझ में, ये मैकेनिज्म में AlCl4, तो ये वाला हाइड्रोजन निकल करके यहाँ, जिससे क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट ऐसा, और ये बनेगा कुछ ऐसा, आर आर आर, साथ ही साथ HCl, ठीक है, साथ ही साथ AlCl3 और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को आपको मिल रहा है। बात समझ में आया किस तरीके से चल रहा है, ये क्लियर है कैसे गया, ठीक। नोट करें और बताते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी में, ठीक है, मिटा दे। अब इसी में ठीक है, तो एसाइलेशन ना होकर के क्या हो जा रहा है, एक तरह से अल्काइलेशन हो जा रहा है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। इसी को यदि ये ऐसा लिखा हुआ मिले, कैसा, ये CH3 C CH3 CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या आ जाएगा Cl, ठीक है, रिएक्शन क्या मिले, एनहाइड्रस, ठीक है, AlCl3, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा कुछ इस प्रकार से, और ये रहेगा CH3, ये रहेगा CH3 और ये CH3, साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड खासकर तौर पे, ठीक है। कैसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो चला जाएगा इसके साथ, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, CH3 और ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये टूट करके बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर आपको बन जाएगा ऐसा, C पे पॉजिटिव, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज, और इसका रिएक्शन इस बेंजीन रिंग के साथ, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और जिससे जो प्रोडक्ट आएगा ये बनेगा। बात समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो हम कहे थे कि ये वाला आपका क्या नजर आ रहा है, कार्बोकेटायन क्या बने, कार्बोकेटायन या तो आपको बने 3 डिग्री, ठीक है, कार्बोकेटायन या तो बने 3 डिग्री या फिर स्टेबल कार्बोकेटायन बने, स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो एक और हम एग्जांपल दे देते हैं जिसमें आपको क्या देखने को मिल जाए, स्टेबल कार्बोकेटायन देखने को मिल जाए, ठीक। देखें दूसरा एग्जांपल, ठीक है, जैसे जैसे यदि बेंजीन रिंग रहे और इसका रिएक्शन करवा दे हम, ऐसा ले लें, और ये रहे CH और ये रहे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये ऐसा, यदि ऐसा देखने को मिले तो जो कार्बोडाइन बनेगा वो स्टेबल बनेगा, बेंजाइलिक, ठीक है, और साथ ही साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन भी इसको मिलेगा, किसके साथ, एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। होगा क्या, आंसर क्या आएगा, तो आंसर आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म सबसे पहले होगा ये जो है, ठीक है, CH3 और ये डबल बॉन्ड O और ये Cl का रिएक्शन AlCl3 के साथ, ठीक है, ये गया इसमें, जिससे बन जाएगा ये अपना बेंजीन रिंग, और ये CH और ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव, ये टूट करके बाहर, जिससे क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, CH और ये CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। इधर से इसको क्या मिल रहा है, प्लस M, और इधर से इसको क्या मिल रहा है, प्लस I और प्लस H, ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबल C प्लस मिल रहा है, ठीक है, और बाहर क्या निकल जाएगा, प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका रिएक्शन, ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ, इस बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, ठीक है, इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके कारण जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा देखने को मिलेगा। बात समझ में आया, ठीक है, और देखते हैं लिखे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखें ड्रॉबैक कि क्या कर सकता है ये इस तरीके का क्वेश्चन यदि आ जाए तो, ठीक। अब दूसरा ड्रॉबैक में देखेंगे कि फॉर्माइलेशन नहीं होगा, एसाइलेशन में हम क्या देखें कि CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl लग रहा था, तो ये वाला ग्रुप आकर के जुड़ जा रहा था, या इसके जगह कोई भी R C डबल बॉन्ड O
Cl लग रहा था तो ये वाला ग्रुप आकर के जुड़ जा रहा था, ठीक है। लेकिन यदि HC डबल बॉन्ड O और ये Cl करें तो ये फॉर्माइल ग्रुप है, ठीक है, फॉर्माइल ग्रुप है और फॉर्माइलेशन इसमें नहीं देखा जाता है, यानी कि फॉर्माइलेशन, ठीक है, जो वो कैरिड आउट नहीं होगा किसमें, किसमें, एसाइलेशन में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम दूसरा में कि फॉर्माइलेशन इज नॉट कैरिड आउट, ठीक है, इन फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, किसमें, एसाइलेशन, जाहिर सी बात है फॉर्माइलेशन हम बोल रहे हैं तो किसमें होगा, एसाइलेशन में ही देखा जाएगा। जैसे कि ये होता क्या है कि यदि इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, सी डबल बॉन्ड ओ और ये Cl, दैट इज फॉर्माइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, फॉर्माइल क्लोराइड, ध्यान से देखेंगे किसके प्रेजेंस में, तो वही LCl3 एनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में, जिससे यदि आप कोशिश भी कर रहे हैं ये आपको क्या मिल जाए, ये CHO ग्रुप लगा हुआ मिल जाए, यानी कि ये CHO ग्रुप यहां चला जाए तो वो आपको होने से रहा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ये फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है वो फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के कारण ये HC डबल बॉन्ड O और ये Cl टूट जाता है किसमें, CO और HCl में, किसमें टूट जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl में, फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया ना, इसका मतलब क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, इसलिए इसको क्या माना जाता है, अनस्टेबल माना जाता है। बात समझ में आया। तो कैसे फिर फॉर्माइलेशन हम कैसे देख सकते हैं, तो फॉर्माइलेशन देखने का, फॉर्माइलेशन हम लोग करवा सकते हैं लेकिन उसका अल्टरनेट मेथड है, ठीक है, अल्टरनेट मेथड है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेट मेथड क्या होगा फॉर्माइलेशन का, ठीक है। बात समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक। तो अल्टरनेट मेथड ऑफ फॉर्माइलेशन, मेथड ऑफ फॉर्माइलेशन, ठीक है, अल्टरनेट मेथड ऑफ फॉर्माइलेशन, और जो रिएक्शन हम करवाए हैं अल्टरनेट मेथड ऑफ फॉर्माइलेशन देखेंगे, वो एक नाम है रिएक्शन का, दैट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली रिएक्शन जो है वो बेंजीन का होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, और साथ ही साथ हम लोग क्या लेते हैं, एनहाइड्रस LCl3, जिससे जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो आपका क्या मिलेगा, फॉर्माइल जो ग्रुप है वो आपको आकर के लगा हुआ मिलेगा, दैट इज बेंजल, ठीक है, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड मिलता है। बात समझ में आया, किस तरीके से ये रिएक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट मेथड या अदर मेथड ऑफ फॉर्माइलेशन, जो हम आपको फॉर्माइलेशन करवा के दिखा रहे हैं और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। कैसा होता है इसका मैकेनिज्म देखेंगे, किस तरीके से होता है मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले HCl का जो रिएक्शन है, ठीक है, किसके साथ हो जाएगा, ये AlCl3, ठीक है, तो AlCl3 ये क्या करेगा, Cl को उड़ा ले जाएगा, ये H है और ये Cl है, Cl को उड़ा ले जाएगा AlCl3 अपने वैकेंट ऑर्बिट में, जिससे बन क्या जाएगा, जिससे प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ AlCl4 निगेटिव बनेगा। अब ये वाला जो H है, ठीक है, ये वाला H ध्यान से देखना है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है और इस पे जो निगेटिव आया था, देखे थे बना था अपना, ठीक है, उसका रिएक्शन इस प्रोटोनिक मीडियम के साथ होगा, तो ये निगेटिव वाला जो लोन पेयर इसके पास अतिरिक्त था, वो जिसके कारण इस पे निगेटिव था, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त कारण निगेटिव, तो H+ पकड़ लेगा और बन जाएगा HC, और उसके कारण इसका निगेटिव गया और ये ट्रिपल बॉन्ड O और इस पे प्लस, और जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव आएगा ये अपना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वापस बुला लेगा, जिससे जिससे फॉर्मेशन होगा HC पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अपना काम करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे प्रोसीड करने में मदद करेगा। तो ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ये रहा आपका बेंजीन रिंग, और साथ ही साथ HC पे पॉजिटिव और डबल बॉन्ड O देखने को मिलेगा, ये गया यहाँ और इसका रिएक्शन यहाँ पे, कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन,
और देखने को क्या मिलेगा, ये ऐसा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये H है, ये ऐसा, और क्या मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा H। LCl4 यहाँ बना था, जी हाँ बना था, इसको बुला लेंगे, आ जाओ भाई LCl4, H प्लस मिल रहा है तुमको, ठीक है। और फिर से एरोमेटिक कंडीशन ये जो है वो अपना पूरे तरीके से गेन कर लेगा, और HCl और साथ ही साथ बाहर आपका LCl3 निकल जाएगा, और यही है अपना मेन अपना प्रोडक्ट, दैट इज बेंजल्डिहाइड। एंड गेटरमैन कोच रिएक्शन इज बेसिकली अल्टरनेट मेथड ऑफ फॉर्माइलेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी से रिलेटेड और एक रिएक्शन है, गेटरमैन साहब को ही एक और रिएक्शन सूझा जो बेंजल्डिहाइड ही बनाता है, और उस रिएक्शन को हम लोग गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस के भी नाम से जानते हैं। थोड़ा सा रिएक्शन कोऑर्डिनेट में बदलाव आएगा, आंसर आपको सेम मिलेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। मिटा दे, ऑलमोस्ट सेम कहने का मतलब है कि उसमें भी जो है रिएक्शन इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। गेटरमैन कोच रिएक्शन, सॉरी गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, एल्डिहाइड का बनना। तो इसमें होता क्या है, वही बेंजीन रिंग का रिएक्शन इस बार किसके साथ हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। किसके साथ होगा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। और रिएक्शन साथ ही साथ हम लेंगे HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड के जगह हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, और किसके प्रेजेंस में, जी हाँ अपना पुराना AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, जिससे बनता क्या है, जिससे बनता है CHO, जिससे बन जाएगा CHO। या आप कह सकते हैं सबसे पहले जो बनता है इमीन सिस्टम, दैट इज CH, ठीक है, डबल बॉन्ड NH, और फर्दर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, यानी कि H प्लस एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम, आप जिसमें करना चाहे कर सकते हैं। तो शॉर्ट तरीका क्या बताए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव को भेजो, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके तरफ, यानी ऑक्सीजन, और ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, डॉट 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 करके काट दो, इधर जो आपको मिलेगा NH3, और इधर आपको क्या मिलेगा, नजर आया, यस, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये आपका बेंजल्डिहाइड CHO, और साथ ही साथ मिलेगा NH3 एमोनिया। देन व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका कंप्लीट मैकेनिज्म। ठीक, सबसे पहले क्या होगा कि ये HCl का रिएक्शन किसके साथ, यही AlCl3 जो अपने वैकेंट ऑर्बिट में इस क्लोरीन को बुला लेगा, जिससे बनेगा H प्लस प्रोटोन, और साथ ही साथ बनेगा AlCl4 निगेटिव, और यही प्रोटोन फिर क्या करेगा, अपना HC ट्रिपल बॉन्ड N है, बेचारे का N का लोन पेयर बचा हुआ था, ये जाया प्रोटोन और बोला भाई हमको ले लो, बोला ठीक है ले लेते हैं, और जिससे HC ट्रिपल बॉन्ड N और H, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और ये अपना पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये अपना जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद जो बनता है वो क्या बनता है, HC, इस पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड N और H, एंड दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, ठीक है। जिससे आगे जो हम लोग रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन के साथ, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये H, ठीक है, C पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड N, ठीक है, और C, सॉरी N और H, और ये वाला बॉन्ड टूटा, और ये यहाँ पे कौन सा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक, जिससे क्या बन जाएगा, ये ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे रहेगा H, और यहाँ पे रहेगा C H डबल बॉन्ड NH, NH, ठीक है, और ये इमीन टाइप आपका बन रहा है, इमीन, ठीक है, और ये ऐसा, और फिर से हम बुला ले AlCl4 माइनस को, यहाँ वाले को हाइड्रोजन उठा के वापस ले जाएगा, जिससे आपका बन जाएगा ये ऐसा, ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH, और साथ ही साथ AlCl3 एंड HCl। अब ये जो है इमीन जो बना उसका हम लोग क्या कर देंगे, फर्दर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, फर्दर ये अपना क्या है, ठीक है, ये CH और डबल बॉन्ड क्या है NH, इसका हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस, ये भी पूरा बता ही देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, ठीक, ठीक है,
H प्लस और किसके प्रेजेंस में वाटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, H प्लस का अटैक किस पे करवा देंगे, इसके लोन पेयर पे, जिससे क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग, साथ ही साथ क्या रहेगा CH डबल बॉन्ड N और H2 ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही बनेगा ये अपना बॉन्ड को तोड़ेगा और जिससे आपको क्या मिलेगा, ये आपका बेंजीन रिंग CH पॉजिटिव चार्ज और ये रहेगा NH2। ठीक है, अब आगे जो है पानी इंतजार कर रहा था कि भाई किसी तरह कार्बोकेटाइन बने, ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब आगे रिएक्शन ये CHO, ये H और ये H और ये पॉजिटिव और क्या बना है NH2। अब भाई यहाँ से हाइड्रोजन भागना चाह रहा है, भागना तो चाहा लेकिन नाइट्रोजन के लोन पेयर ने उसे रोक लिया और जो आगे जो आपको नजर आ रहा है वो ये आएगा CH, ये आएगा OH। ठीक है, और ये आएगा NH3। बड़ा गलती कर दिया इसको लेकर के, इस पे क्या गया नेगेटिव और नेगेटिव के साथ इसको फिर बाहर निकलना पड़ा और बाहर निकलते के साथ इस कार्बन पे पॉजिटिव और ये लोन पेयर यहाँ इसका बैक बॉन्डिंग, और जिससे जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो ऐसा बेंजीन रिंग और ये CHO और यहाँ पे रहेगा, इसको थोड़ा सा और ऐसा हम लिख देते हैं डबल बॉन्ड O, ये H और यहाँ क्या H और साथ ही साथ क्या मिला NH3, यहाँ पे पॉजिटिव ये H प्लस बाहर। ठीक है, जिससे आपको देखने को क्या मिल जाएगा बेंजल डिहाइड। ठीक है, दैट इज द आंसर। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस विथ हाइड्रोलिसिस ऑफ इमीन। क्लियर है, नोट कर ले इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लिख देते हैं क्या हम लोग देख लिए यहाँ पे, तो आपको मदद मिल जाएगा आगे कभी रिवाइज करने के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। ठीक, कि क्या देखे थे, ये अपना क्या है बेंजीन रिंग। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएं देखेंगे। सबसे पहले किसके साथ देखें, COHCl के साथ, साथ ही साथ एनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में गटरमैन कोच रिएक्शन जो था वो ये है और क्या हो गया था CHO। इसके बाद इसमें क्या देखे थे HCN के प्रेजेंस में, साथ ही साथ HCl और साथ ही साथ क्या देखे थे एनहाइड्रस। ठीक है, AlCl3 के प्रेजेंस में क्या था गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस और जिसमें ये क्या बन गया था बेंजल डिहाइड। और एक जो है वो क्या है RCl का रिएक्शन यदि हम करवा दे किसके साथ, यस वही एनहाइड्रस या CH3Cl ले ले क्या ले सकते हैं CH3Cl और ये क्या है एनहाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ तो बनेगा क्या टॉलिन। सबसे पहले तो टॉलिन बनेगा, ये रहा आपका टॉलिन। और इसका यदि हम लोग इटार्ड ऑक्सीडेशन करवा दें, ध्यान रखना इटार्ड ऑक्सीडेशन क्या है CrO3Cl2। ठीक है, CrO2Cl2 और साथ ही साथ जो रहेगा आपका इसके प्रेजेंस में ये पहला तो ये और दूसरा हाइड्रोलिसिस कर देंगे HOH। ठीक है, ये बन क्या जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड CHO और ये कहलाएगा इटार्ड ऑक्सीडेशन। इटार्ड ऑक्सीडेशन ध्यान में रखना है। ठीक है, इटार्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है, बात समझ में आया। अब कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं हम लोग, क्या कन्वर्जन है। ठीक है, कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन क्या है भाई यहाँ पे कन्वर्जन में। ठीक है, कन्वर्जन जैसे कि यहाँ आपका क्या है बेंजीन रिंग है। ठीक है, और बेंजीन रिंग का रिएक्शन हम करवा देते हैं CH3Cl के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ किसके प्रेजेंस में हो गया एनहाइड्रस Al। ठीक है, AlCl3 के साथ क्या बनेगा, ABCD भी करके दे सकता है, देगा ही, लेकिन हम आपको डायरेक्ट सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या बन जाएगा टॉलिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये रहा CH3। अब इसका टॉलिन का रिएक्शन यदि हम लोग करवा दे KMnO4 के साथ, क्या हो जाता है, यस कोई भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप रहे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। यदि आपको याद होगा तो COOH, और इस COOH का यदि रिएक्शन हम लोग करवा दें PCl5 के साथ या फिर SOCl2 के साथ। ठीक है, तो OH हट करके क्या आ जाता है, यदि आपको याद होगा COCl आ जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये Cl। ठीक है, एसाइल ग्रुप आ गया यहाँ पे। ठीक, अब इसका रिएक्शन यदि हम लोग करवा दें रोजेमंड रिएक्शन, याद है क्या था, ये था H2। ठीक है, PDBaSO4 लिंडार्स कैटलिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं।
ठीक है, रोजेनमंड रिएक्शन था, आपको याद होना चाहिए, ठीक। और जिसमें जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, CHO, एल्डिहाइड आ गया, बेंजल्डिहाइड आ गया। अब इसका रिएक्शन यदि हम कॉन्क, ठीक है, कॉन्क KOH के साथ करवाएं, कौन सा रिएक्शन होगा, कॉन्क KOH, बेस लिए हैं, ठीक है, और वो भी कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका कॉन्क, साथ ही साथ यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, याद होगा तो कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखना है, कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा, जिससे एक क्या बनेगा, एक का तो सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, COO- K+, और साथ ही साथ एक का क्या बनेगा, एक का एल्कोहल बन जाएगा, नीचे हम लिख देते हैं, ठीक है, साथ ही साथ क्या बनेगा, एक का एल्कोहल यानी कि CH2OH, और इस एल्कोहल में CH2OH वाला जो बना हुआ है उसमें यदि हम क्या डाल दें, उसमें हम डाल दें H+ और हीट, ठीक है, H+ और हीट, तो एल्कोहल है और एसिडिक मीडियम डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन, तो क्या बन जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, CH2 और ये O, ठीक है, C+O, और ये आपका रहेगा बेंजीन रिंग, और ये आपका बन गया ईस्टर, क्या बन गया, ईस्टर, ठीक है, क्लियर है। और यदि हम चाहें इसका, ठीक है, किसका, ये जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बना है इसका रिएक्शन यदि हम करवा दे डाई बेल H के साथ, पहले और सेकेंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O+, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड CHO, याद आ रहा है। और ये भी जो हेलाइड वाला है, एसिड हेलाइड वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसके साथ भी यदि हम क्या करवा दे डाइबेल H, सब पढ़े हैं जी, रिवीजन हो रहा है ये, H3O+, तो ये भी क्या बन जाएगा, जी हाँ, ये भी आपका एल्डिहाइड देने पर मजबूर हो जाएगा। और इसका रिएक्शन यदि हम करवा दें, इसका इस एल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दें HCN, ठीक है, और KCN के प्रेजेंस में तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, ठीक है, जिससे बनेगा क्या, जैसे क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग CH, ठीक है, और साथ ही साथ CN, और ये आएगा OH, और ये रहेगा आपका क्या, काइरल कार्बन, और काइरल कार्बन है तो यहाँ पे हम क्या भी जोड़ेंगे, प्लस भी जोड़ेंगे और माइनस भी जोड़ेंगे, यानी हम क्या जोड़ेंगे, एक ये और एक इसका मिरर इमेज। और इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस करवा दें, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा दें, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा दें तो CN कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CN कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ठीक है, ये हो जाएगा COOH में, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये CH और ये हो जाएगा आपका, ये तो हम कह सकते हैं कि ये काइरल कार्बन, ये रहेगा OH और ये COOH, और यहाँ भी अपने को प्लस और माइनस दोनों देखने को मिलेंगे। तो ये एक छोटा सा कन्वर्जन आपके लिए जो कि कुछ पुराने बातों को याद दिलाए और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कुछ पुराने कुछ नए जो रिएक्शंस पढ़े हैं सारे को मिला करके ये हम यहाँ पे आपके सामने रखें, ठीक है, नोट कर लें। फिर देखते हैं अदर मेथड ऑफ एसाइलेशन, दूसरा मेथड क्या है भाई एसाइलेशन का, ठीक है, मिटा दे इसको, ओके, ठीक है। अदर मेथड ऑफ, ठीक है, एसाइलेशन, ठीक है, अदर मेथड ऑफ एसाइलेशन, तो क्या है आपका ये बेंजीन रिंग, और इसका रिएक्शन यदि हम लोग किसके साथ करवा दे, एक जनरलाइजेशन सबसे पहले RC+O, OC+O_R, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, और इस एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन यदि हम लोग किसके साथ करवा दें H+, और साथ ही साथ किसके प्रेजेंस में ले ले AlCl3, AlCl3, तो जो आंसर आएगा सबसे पहले ये एसाइल वाला पार्ट, दैट इज इसका बनेगा ये C+O और ये R, और साथ ही साथ देखने को मिलेगा एक एसिड का, दैट इज RCOOH। किस तरीके से अब होगा इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसा होगा। तो सबसे पहले ये RC+O, ये O और ये C+O और ये R, ठीक है, इसमें, ठीक है, क्या कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले H+ का अटैक, ठीक है, H+ का अटैक इसके लोन पेयर पे, ठीक है, लोन पेयर पे अटैक। अच्छा, इस पे लोन पेयर पे अटैक नहीं है अभी, सबसे पहले हम किसके किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये जो अपना
यहाँ पे लोन पेयर है, यानी कि ये डेल्टा निगेटिव वाला पार्ट, ये डेल्टा निगेटिव वाला पार्ट, ये डेल्टा निगेटिव वाला पार्ट। तो आप यहाँ भी करवा सकते हैं, यहाँ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये H प्लस मान लेते हैं यहाँ चला गया, जिससे क्या बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ठीक है। ये वाला लोन पेयर जो है ना वो दोनों साइड रेजोनेंस में, ठीक है, दोनों साइड कहाँ है रेजोनेंस में, इसीलिए हम कहाँ पे करवाएं रिएक्शन, यहाँ पे। और ये आ जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ये H, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और ये रहेगा R। और ये क्या करेगा टूट करके ऊपर, और जैसे ही टूट करके ऊपर आएगा ये अपना क्या कर देगा बैक बॉन्डिंग इस कार्बन को, जिसके कारण बनेगा क्या, जिसके कारण आगे जो बनेगा बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और ये रहेगा O डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव, ये कार्बन, ये रहेगा OH, और ये बनेगा R, ठीक है। और H के जगह पे हम क्या ले सकते हैं AlCl3 भी, क्योंकि इसका लोन पेयर हम H के जगह क्या ले सकते हैं AlCl3, इसके भी वैकेंट ऑर्बिट में इसके लोन पेयर को डाल सकते हैं। तो H के जगह हम क्या लिख सकते हैं और AlCl3 निगेटिव, यदि रहता तो H के जगह और क्या लिख सकते हैं AlCl3 निगेटिव। बात समझ में आया। अब ये अपना बॉन्ड जो है यहाँ पे तोड़ेगा, और जिससे बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये पॉजिटिव, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस एसाइलेशन, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ एच, और या फिर AlCl3 निगेटिव, ठीक। और उसके बाद अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये अपना बेंजीन रिंग है, अब तो आपको समझ ही आ गया होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, ये गया यहाँ, ठीक है। अब तो डायरेक्ट हम करवा देते हैं इसका रिएक्शन इसके साथ, और जिससे आपको देखने को मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ, और ये रहेगा आर, ठीक है। इसी में एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। क्या है भाई एग्जांपल, तो जैसे बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड लिए हैं डबल बॉन्ड, और ये CH3, और ये क्या है H प्लस, या फिर हम ले सकते हैं AlCl3। क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, जुड़ जाएगा इसके साथ, ये वाला पार्ट बाहर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा एसीटोफेनॉन, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बन जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O OH, या फिर AlCl3 नेगेटिव वाला। फिर आगे हम प्रोसीड करके वो हटा देंगे बाहर और H आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा अदर मेथड ऑफ एसाइलेशन। क्या हम लोग देख लिए अदर मेथड ऑफ एसाइलेशन। अब इसमें भी कुछ और देखेंगे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का, और दूसरे कंपाउंड के साथ देखेंगे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी अपना कवर हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, इसके साथ देखेंगे क्लोरोबेंजीन। अब दिमाग में आ रहा होगा कि क्लोरोबेंजीन तो भाई क्या है, क्लोरोबेंजीन तो डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेट करता है। लेकिन बात ऐसा है ना कि ये जो क्लोरोबेंजीन वाला पार्ट है, क्लोरोबेंजीन वाला पार्ट है, इस क्लोरोबेंजीन जो है ना वो क्या देता है +M, ठीक है, कम देता है, और ज्यादा क्या देता है -I, ये ज्यादा रहता है। लेकिन थोड़ा ना थोड़ा +M के कारण, थोड़ा ना थोड़ा +M के कारण ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हालांकि बेंजीन रिंग का बढ़ा रहा है, और बेंजीन रिंग का यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा थोड़ा ना थोड़ा किसके कारण +M के कारण, तो ये बेंजीन रिंग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्टिवेट कर रहा है, और ये फिर अकॉर्डिंग टू M जो +M होगा उसके कारण क्या हो जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में गिना जाएगा। और जब इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे R, ठीक है, Cl के साथ और AlCl3 के प्रेजेंस में, तो जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से Cl, ये R, और एक और प्रोडक्ट बनेगा जो कि रहेगा ये यहाँ पे Cl, और ये रहेगा R। और जो आपका मेजर और माइनर का चक्कर है, ये जो है थोड़ा सा बल्कि होने के कारण ये बनेगा आपका माइनर, और ये आपका बनेगा मेजर। क्या बनेगा माइनर, और ये बनेगा मेजर। अब आगे हम लोग देख लेते हैं फ्रेडल क्राफ्ट किसके साथ, किसके साथ, यस, देख लेते हैं हम लोग एनिसोल के साथ, ठीक है। यानी यहां क्या हो जाएगा OMe, ठीक है, क्या हो जाएगा OMe। तो ये फ्रेडल क्राफ्ट जो है ध्यान से समझेंगे, ये क्या हो गया आपका OMe, और ये क्या देता है +M, इसका ज्यादा होता है -I से, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये होगा आपका OP डायरेक्टर। OP डायरेक्टर डेंसिटी यहाँ भी बढ़ाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ऑर्थो और पैरा पे,
अब इसका रिएक्शन यदि हम करवा दें किसके साथ, RCl के साथ और ये AlCl3 के साथ एनहाइड्रस, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, OMe, और साथ ही साथ बनेगा R, और साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट आएगा दैट इज OMe, और यहाँ पे बनेगा R, और फिर यही थोड़ा सा बड़ा ग्रुप होने के कारण माइनर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा मेजर। क्या हो जाएगा, मेजर। बात समझ में आया किस तरीके से चल रहा है। एक और हम लोग देख लेते हैं किसका, ठीक है। हालांकि इसमें और एक हम, ये तो अल्काइलेशन हो गया, और यदि इसी में हम चाहें तो क्या कर दें, CH3R, यहाँ पे हम क्या ले लें, R, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O और ये Cl, और साथ ही साथ AlCl3 के साथ, ठीक है, ठीक क्या, और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो जो आंसर आएगा सेम OMe, एक यहाँ पे COOR, और ये हो जाएगा आपका उसी प्रकार से माइनर, और जो दूसरा बनेगा वो उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, OMe, और ये C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पैरा पे जाएगा ना, C डबल बॉन्ड O, ये R, ठीक है, और ये रहेगा आपका मेजर। और उसी प्रकार से हम लोग क्लोरोबेंजीन में भी कर लेंगे, ठीक है, लिख ही देते हैं, ठीक। बस जो क्लोरोबेंजीन के साथ वाला हम लोग एसाइलेशन देखेंगे वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या, Cl, साथ ही मेंशन कर लेना है, ये O, ये Cl, ये यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा, Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन विथ एनिलीन, ठीक है, ओके। NH3 NH2, ठीक है, ध्यान से। अब होगा क्या कि यदि हम रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, NH2, हालांकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसका लोन पेयर है और यही इसका काम थोड़ा बिगाड़ देता है, ठीक है। और रिएक्शन किसके साथ हम करवा रहे हैं, ये हम करवा रहे हैं R, ठीक है, RCl के साथ, और ले रहे हैं यहाँ पे AlCl3, तो इसका लोन पेयर जो है हाईली पोटेंशियल होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल, बेसिक पोटेंशियल इसका ज्यादा होने के कारण क्या कर देता है, तुरंत इसके वैकेंट ऑर्बिट में अटैक, और जिसके कारण जो बन जाता है NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव, ये बना देता है। और ये जो होगा यहाँ पे NH2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और ये हाईली स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग -I शो करने लगता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ हाईली जो है खींचने लगता है और उसको क्या कर देता है, डीएक्टिवेट, ठीक है, डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को, और जिसके कारण ये FRC जो है, सॉरी FCR जो है वो नहीं देता है, ठीक। तो अब दूसरा मेथड कुछ है क्या एनिलीन के साथ करवाने का, जी हाँ, जिस प्रकार से हम लोग नाइट्रेशन डायरेक्ट एनिलीन के साथ नहीं करवाते हैं, उसी प्रकार से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी डायरेक्ट हम लोग इसके साथ नहीं करवाते हैं। बात समझ में आया, तो कैसे करवाएंगे, तो ध्यान में रखेंगे कि डायरेक्ट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन विथ एनिलीन, ठीक है, नॉट डन, ठीक है, ध्यान में रखना है, डायरेक्ट नहीं होगा। अदर मेथड क्या हो जाएगा, अदर मेथड क्या हो जाएगा, तो अदर मेथड में फर्स्ट भी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग उसको अल्काइलेशन करवा देंगे, क्या करवा देंगे, अल्काइलेशन, ठीक है, या फिर हम लोग यू कहें तो उसके जो बेसिसिटी है उसको हम लोग कम कर देंगे, ड्रास्टिक उसमें चेंज ले आएंगे, उसके लोन पेयर को रेजोनेंस में ले जाके, इसके लोन पेयर को रेजोनेंस में ले जा करके, ठीक है, फर्स्ट अल्काइलेशन, ठीक है, अल्काइलेशन, ठीक है, एंड देन FCR टेक प्लेस, ठीक है, ठीक, देखें, और उसके बाद क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ताकि वो पुराने अपने स्वरूप में आ जाए, टेक प्लेस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक। अब कैसे होगा भाई, तो ये आपका है NH2, और इसका रिएक्शन किसके साथ, RC डबल बॉन्ड O, और ये Cl, RC डबल O Cl, और किसके प्रेजेंस में AlCl3, तब ये क्या हो जाएगा, Cl और H यहाँ से बाहर हो जाएगा, पता है ना ये, ठीक। अब जिससे क्या बन जाएगा, ये बनेगा ये ऐसा, थोड़ा सा हम अपने कन्वीनियंट के लिए इसको क्या करते हैं, NH2 को यहाँ लिख देते हैं,
ठीक, ये बन जाएगा NH C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा R, और बाहर क्या निकल जाएगा Cl और H, HCl बाहर, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में और इधर भी रेजोनेंस में, तो इसके बेसिसिटी में ड्रास्टिक चेंज आया है। अब ये जो है बहुत ज्यादा जो है किसको नहीं पकड़ेगा, AlCl3 के वैकेंट ऑर्बिट में अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं भेज पाता है। तब यदि रिएक्शन हम RCl का करवाते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है, तब क्या होता है कि ये जो बेंजीन तब ये कहां पे अटैक करेगा, एक तो बनेगा, और ये भी कौन सा हो जाएगा ओपी डायरेक्टिंग होगा, तो एक बनेगा ऑर्थो पे इसके रेस्पेक्ट में और एक बनेगा पैरा पर, ठीक है। आर कहाँ आएगा, एक बार ये आर आएगा ऑर्थो पे और एक बार ये आर आएगा पैरा पे, ठीक, ये RCl के साथ करवाएंगे तो। और यदि, ठीक है, ठीक यहां लिख देते हैं, और यदि हम लोग करवा दें RC डबल बॉन्ड O Cl के साथ और AlCl3 के साथ, तो ये वाला पार्ट फिर से एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, जिससे यहाँ पे जो आंसर आएगा आपको देखने को वो क्या मिलेगा, NHC डबल बॉन्ड O और ये R, और साथ ही साथ मिलेगा आपको R, और साथ ही साथ यहां से आपको मिलेगा NHC डबल बॉन्ड O R, और ये रहेगा R। और यदि ये वाला ग्रुप हम इस्तेमाल करते हैं एसाइल वाला, तो जिससे ये मिलेगा NH और C डबल बॉन्ड O R, और ये रहेगा C डबल बॉन्ड O और ये R, यहाँ पे एक पैरा पे, अच्छा सबसे पहले ऑर्थो लिख देते हैं, ये रहेगा C डबल बॉन्ड O और ये R, और साथ ही साथ ये आपका रहेगा NHC डबल बॉन्ड O और ये R, और यहाँ पे क्या रहेगा C डबल बॉन्ड O और ये R। अब इनका हम लोग क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस, ऊपर थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह चाहिए, ठीक है। इसका हम लोग क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस। यदि इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं तो क्या मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा दे इस वाले का, तो सबसे पहले अपने को मिलेगा ये, ठीक है, NH2, ये R, और साथ ही साथ एक ये मिलेगा NH2 और ये R, और ये क्या होगा माइनर, वही बल्कि के कारण, और ये हो जाएगा मेजर, ठीक। और यदि इसका करवाएंगे, ठीक है, इसका करवा रहे हैं, इसका जी, ठीक है, ठीक, इसका करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तो जिससे क्या बनेगा, एक तो बनेगा ये NH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O R, और साथ ही साथ एक बनेगा ये NH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये R, और ये रहेगा माइनर और ये रहेगा मेजर, ठीक। तो ये रहा आज का सेशन आपका, यहीं पे हम समाप्त करते हैं, जिसमें आज कंप्लीट रूप से आज हमने फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, उसका ड्रॉबैक, क्या क्या मेजर पार्ट था, सारे चीजों को अच्छे से डिस्कस किया। पूरे 2 सेशन हम लोग को लगा, 2 क्लास लगा, 2 लेक्चर लगा, लेकिन कंप्लीट हमारा फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो समाप्त होता है आज, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, एक लेक्चर और आपका रह गया एरोमेटिक कंपाउंड्स का, कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो देखेंगे, एक आध टेस्ट है वो देख लेंगे, और कुछ रिएक्शन है वो देख लेंगे, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।